अस्सलाम वालेकुम माय टू व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो इस टाइम पर अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली वाली टिप है, जब भी आप ख़ास तौर पर ईद के लिए जो आप बेकरी वगैरह से कुछ सामान वगैरह लाते हैं, तो इसी तरह जिस बॉक्स में आप लाते हैं, जैसे कि मैं अभी इस बॉक्स से निकाल रही हूँ, कंटेनर में शिफ्ट कर रही हूँ, आप भी बिल्कुल इस तरह के बॉक्स में अगर लाते हैं तो मत रखा कीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी जो पेस्ट्रीज़ होंगी वो ख़राब हो जाएंगी, जल्दी ख़राब हो जाएंगी। अगर आप कंटेनर में रखेंगे तो और भी अच्छा है, आपके लिए ही फ़ायदा है और आपकी पेस्ट्रीज़ भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरह मैं भी यहाँ पर इस डब्बे से निकाल कर इस कंटेनर में शिफ्ट कर रही हूँ और बहुत ही टाइटली इसे बंद कर फ्रीज़र में रख दूँगी। तकरीबन आपके 2-3 वीक तक तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और नेक्स्ट वैसे ही मैं यहाँ पर जो बिस्किट वगैरह आप लाते हैं बेकरी से, इसे भी इस शॉपर्स में मत रखे कीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी स्मेल वगैरह हो जाएगी, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। बस आप किसी कंटेनर में इसे शिफ्ट कर आप इसे चाहे तो फ्रिज में भी रख दें। अगर आप फ्रिज से बाहर भी रखेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, अगर कंटेनर में होंगे तो ख़राब नहीं होंगे, और अगर प्लास्टिक या किसी ऐसी वैसी डब्बी में होंगे तो ज़ाहिरी बात है ख़राब तो होंगे ही। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, जब भी आप कोई भी आप फूड वगैरह खाने पीने की चीज़ें अगर रखते हैं फ्रिज में, ख़ास तौर पर फ्रिज में ऐसे ही खुला मत रखा कीजिए, बैक्टीरिया और होंगे उनमें। बस आप कोई भी चीज़ें जैसे कोई प्लेट वगैरह हो गई, या अगर आप चाहते हैं तो इस तरह का आप ट्रांसपेरेंट फॉइल पेपर ले लीजिए, इसे आप इसी बिल्कुल इसी तरह अगर कवर करेंगे तो और भी अच्छा है, आपको फिर रखने में भी आसानी होगी और फिर बाद में लेने में भी आसानी होगी। बस इस तरह से आप जल्दी से इसे कवर कर आप चाहे तो फ्रिज में रख सकते हैं। तो उम्मीद करूँगी ये सारी टिप्स जो आपके लिए मैंने शेयर की है आपको सारी पसंद आएगी। नेक्स्ट यहाँ पर जब भी आप ये ट्रांसपेरेंट फॉइल पेपर इस्तेमाल करते हैं तो भूल जाते हैं कि कहाँ से ये ओपन होगा। बस आपने क्या करना है, देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से आपने इसका जो ये किनारा होता है इसे आपने थोड़ा सा मोटा इसे मोड़ लेना है। जब मोड़ेंगे तो आपको अब आसानी पता चलेगा कि ये कहाँ से खुलता था, जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल मैंने भी वैसे ही किया। और अब नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर, जब भी आप कोई इस तरह का ख़ास तौर पर पार्टी पैक टिश्यू पेपर लेते हैं तो इसका कोई सिरा वगैरह नहीं होता जिससे हम आसानी टिश्यू ले सकें। बिल्कुल इस तरह का एक पेपर वगैरह होता है। बस आपने क्या करना है, जितने टिश्यू आपको चाहिए होंगे आपने निकाल लेने हैं। अब आपके पास इस तरह के जो बॉक्स होते हैं तो ज़ाहिरी बातें होते ही होंगे। अगर आप टी बैग चाय के शौकीन हैं तो ज़ाहिरी बातें होते ही होंगे। बस आपने एक ले लेना है इस तरह का बॉक्स। अगर इस तरह का बॉक्स नहीं होगा तो कोई और बॉक्स भी होगा तो चलेगा। बस आपने अगर कवर करना चाहे तो और भी अच्छा है। इसी तरह मैं भी इसे कवर कर रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ें कवर हो जाती है उनकी लुक दिखने में और भी अच्छी हो जाती है। बस यहाँ पर मैं इसे इसी तरह से कवर कर लूँगी और अब आप देखेंगे कि कितना छोटा सा और प्यारा सा हमारे पास छोटा सा टिश्यू बॉक्स बनकर रेडी हो जाएगा। और चाहे तो ग्लू की मदद से या चाहे तो इस स्टेपलर की मदद से आप इसे सही कर सकते हैं, चिपका सकते हैं इसका जो ये पेपर है। ख़ास तौर पर इस तरह के पेपर तो मैं घर में हमेशा रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही काम आते हैं। बस इसी तरह से आप DIY कर सकते हैं, हैक्स बना सकते हैं, अपने घर को सजा सकते हैं और अपनी लाइफ्स को और भी इजी बना सकते हैं। बस अब आप देखेंगे कि मैं इसमें टिश्यू ऐड कर दूंगी, मगर टिश्यू डालने से पहले मैं यहाँ पर टिश्यू को जिस तरह से मैं कर रही हूँ, अगर आप भी बिल्कुल इस तरह से अपनी टिश्यू की तह लगाएंगे तो आपको भी लेने में आसानी होगी। बिल्कुल एक टिश्यू रख कर मैंने साइड पर एक और टिश्यू रख दिया और फिर उसके अगले साइड पर एक और टिश्यू रख दिया। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका टिश्यू भी आसानी निकलेगा और आपको ज़्यादा इसे खींचने की ज़रूरत भी नहीं होगी, आसानी ये निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर मैंने इस बॉक्स के बीच में मैंने एक कट लगा लिया था, जैसे कि भी आपको नज़र आ रहा होगा, ताकि अब आसानी में इसमें से टिश्यू निकाल सकूँ।
अब आप खुद देखेंगे 1-2 टिश्यू निकालने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगी ये हैक भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ये टिश्यू बॉक्स आप अपने ऑयल साफ़ करने के लिए भी रख सकते हैं किचन में। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर इस तरह की जो वॉशिंग लिक्विड की जो बोटल्स वगैरह होती है, इन्हें तो मैं ख़ास तौर पर बिल्कुल भी नहीं फेंकती क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आती है। बस यहाँ पर मैं इसका जो इसमें पानी भर लूँगी। पानी भरने के बाद ऊपर का जो इसका ये कैप है, इसे इसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं थोड़ा सा गर्म कर इसे इस तरह होल बना लूँगी और आप देखेंगे कि कितने अभी मेरे आके ये काम आने वाली है। बस इसी तरह से ये रेडी हो जाए तो मैं इसमें पानी डालकर इस तरह से मैं सारे पौधों को, जैसे हम एकदम से अगर पौधों को वॉश करेंगे तो पानी डालेंगे तो पौधे हमारे ख़राब हो जाते हैं। बस इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता अगर आप पौधों को वॉश करेंगे इसी तरह से पानी डालकर तो आपके पौधे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो जितना आप इनमें पानी डालना चाहे उतना पानी डाल सकते हैं। और ये हमारा एक छोटा सा एक शॉवर बोतल बनकर रेडी हो चुका है। अब आपकी मर्ज़ी, आप पौधों को जैसे पानी देना चाहे दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अब नेक्स्ट है, यहाँ पर इस तरह की जो बोटल्स वगैरह आपने काफ़ी मेरी वीडियोस में देखी होंगी कि मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं फेंकती क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा काम आती है ये। तो बस इन्हें फेंकने से कुछ तो नहीं होगा, यही होगा कि हमारी जो चीज़ें हमने रखनी होगी वो ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं रहेगी, क्योंकि मैं इसीलिए इसे फेंकती नहीं हूँ। बस इसे मैंने स्टिकर उतार कर वॉश कर दिया है। वॉश करने के बाद जब ड्राई हो जाए तो मैं इसे किसी न किसी यूज़ में तो ले आती हूँ। बस यहाँ पर इस तरह का मैंने एक कार्टन ले लिया है। कार्टन को मैंने इस तरह से कवर कर इन्हीं शेप्स में काट लिया है जिन शेप्स में मैंने बोतलों को कट किया था। बस अब आप देखेंगे कि मैं इसी शेप्स में मैं ये सारी बोतल्स रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं अपने जो काफ़ी बड़े जो हमारे स्पैचुलर वगैरह होते हैं, चम्मच वगैरह होते हैं किचन में यूज़ करने के लिए, जो डेली बेसिस पर यूज़ करने के लिए होते हैं, ज़ाहिरी बात है 1-2 चम्मच से तो हमारा काम नहीं चलेगा किचन का। तो काफ़ी ज़्यादा चम्मच वगैरह होते हैं, वो भी बड़े चम्मच होते हैं। तो उनके लिए मैं यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ ताकि मैं उसमें से आसानी से रख सकूँ और आसानी से मैं ले भी सकूँ। क्योंकि जब हम 1 चम्मच लेते हैं तो उसके पीछे 2-3 चम्मच और होते हैं, वो भी गिर जाते हैं। तो हमारे लिए ख़ुद के लिए बहुत ही ख्वारी होती है, काम बहुत बन जाता है। तो बस इसी तरह से अगर आप करेंगे तो आपको भी लेने में भी आसानी होगी और अगर आप इसे कवर करेंगे तो और भी दिखने में अच्छा लगेगा ये। तो उम्मीद करूँगी ये हैक भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।